ओम शांति। संकल्प शक्ति के नए एपिसोड के साथ हम प्रस्तुत हैं आप सभी के समक्ष। हमारी ये सभी के लिए शुभकामना है कि संसार का हर प्राणी व्यर्थ और निगेटिव संकल्पों से मुक्त हो जाए, क्योंकि यही संकल्प मनुष्य को दुखी कर रहे हैं। देखिए, कई लोग साहूकार हैं, पर ईगो से उठने वाले संकल्प उन्हें अपने धन का सच्चा सुख लेने नहीं देते। कई लोग बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड, बहुत अच्छे पदों पर, लेकिन कुछ व्यर्थ के विचार उन्हें दुखी रखते हैं। निगेटिव विचार उन्हें सच्चे सुख से वंचित रखते हैं। कुछ विद्यार्थी भी हमने देखे जो अच्छे घरों से हैं, अच्छे पढ़ते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक सीए की स्टूडेंट 4 बार वो असफल हुई, फाइनल उसका क्लियर नहीं हुआ। अब 5वीं बार उसने एग्ज़ाम दिया था। मेरे को कांटेक्ट किया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उससे पूछा पेपर कैसे गए? कब बहुत सुंदर, इस बार मुझे लगता है कि क्लियर होगा ही, पर एक डाउट रहता है मन में, क्लियर ना हुआ तो क्या होगा, फिर असफल हो गई तो लोग भी हंसेंगे, फ्रेंड्स भी क्या कहेंगे, और मेरा कैरियर भी कैसा होगा। तो बड़ी घबराई हुई, उसको सुख नहीं मिल रहा। मैंने उसको बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग सिखाए कि तुम दृढ़ता पूर्वक संकल्प कर लो, इस बार मेरा क्लियर होना ही है, कॉन्फिडेंटली करो। उसने किए भी, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ साथ चलते रहे। अब जब साथ साथ चलते रहे तो भय बढ़ता गया, खुशी गुम होती गई, खाना भी अच्छा न लगे। अब रिजल्ट आउट होने के दिन आ गए, उसे बहुत घबराहट हो गई। पिछले साल की, पिछले पेपर की उसकी बात है। रिजल्ट आया तो क्लियर हो गया था। अब वो अपने पीछे के 2-4 मास के मन के विचारों पर नज़र डालने लगी, एनालिसिस करने लगी उसका कि देखो, मैंने जितना कुछ व्यर्थ सोचा उससे व्यर्थ एनर्जी क्रिएट हुई, उससे मेरे ब्रेन पर बुरा इफेक्ट हुआ। कई बार मैं रात को सो भी नहीं पाई, मेरा चेहरा उदासी से भरा रहता था, मुझे खुशी नहीं थी। परिणाम आया तो कितना सुंदर आ गया। पहले से ही मैं कॉन्फिडेंट रहती, बहुत पॉजिटिव रहती तो सुख मिल पाता। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में जो भय के कारण या निगेटिव सोचने की आदत के कारण थोड़े परेशान रहते हैं जिंदगी में। सभी यदि व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो हमारे चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे और हम इस संसार की बहुत अच्छी सेवा कर सकेंगे। मैं दूसरा भी उदाहरण देना चाहता हूँ। वर्तमान समय हम एक भयानक महामारी से गुजर रहे हैं जो वैश्विक आपदा है, और वो है कोरोना वायरस की। देखिए, ये फैला हुआ है, सोचने में छोटी सी बात है, पर जब इसका कहर बरपता है तो लाशों के ढेर लगे होते हैं, देश के देश तबाह हो रहे हैं। लेकिन अगर हम सभी मनुष्य मिलकर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, पावरफुल एनर्जी क्रिएट करें, तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है इसको नष्ट करने के लिए। अगर गर्मी इसको नष्ट कर सकती है तो पावरफुल वाइब्रेशंस तो इसको पूरी तरह धराशायी कर सकते हैं। लेकिन संसार में बहुत लोग निगेटिव हो चुके हैं, वो भयभीत ज़्यादा हैं। घर में रहने को कह दिया गया है, ये उनके लिए जेल से बढ़कर हो गई है। कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कई लोग व्यर्थ की बातों में चले गए हैं। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा है उनको समय गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो मैं आप सभी को एक 5 पॉइंट प्रोग्राम देना चाहता हूँ। जो ब्रह्मवत्स हैं, जो राजयोगी हैं, जो ज्ञान से संपन्न हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते ही हैं। लेकिन जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान नहीं लिया है, वे भी इन बातों को सहज ही समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल पुट है। जो भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, जो आस्तिक हैं और जो इस लैंग्वेज को समझते हैं, उनके लिए ये बातें बहुत ही कल्याणकारी रहेंगी। तो मैं एक 5 पॉइंट फॉर्मूला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजयोगियों के लिए तो ये बहुत ही कल्याणकारी होगा। पहली बात, भगवान हमारा साथी है। वैसे भी वो हमारा परम पिता है, सच्चे अर्थों में पिता है, कहने के लिए नहीं। वो हमारी बहुत केयर करता है, वो हमारा साथी है, हमें बहुत प्यार करता है, हमें दुखी नहीं देखना चाहता। पहली चीज हम याद किया करें, सवेरे उठते ही ये 5 बातें याद कर लिया करें। दूसरा, वो खुदा दोस्त है, मेरा दोस्त है। मन के सारे बोझ उसे सुना दें, उसे अर्पित कर दें। दोस्तों से हम दिल की बात कर लेते हैं ना, तो मन कहीं भारी हो, मन में कहीं दुविधा हो, मन में कहीं अशांति हो, कोई आपकी बात सुनने वाला ना हो, कोई आपको समाधान देने वाला ना हो, अपने खुदा दोस्त से दिल की बातें कर लिया करें। बहुत हल्के हो जाएंगे आप, इससे बहुत फायदा होगा। तीसरी बात, अपनी शक्तियों को पहचानना, जिसकी हम बार बार चर्चा करते आए हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं, विजय हमारी ही होगी, हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं, मैं खुद भी एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। ये संकल्प रखने से कई तरह के व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे और भगवान हमारा साथी है, ये तो गीत बजता रहे आपके मन में। मैं आपको वो गीत याद दिला रहा हूँ जो हमारे पास है, बहुत फेमस है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, भगवान हमारा साथी है। ये आप गीत गाते रहें अंदर ही अंदर, तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी, व्यर्थ से आप मुक्त होते रहेंगे। और चौथी बात है, बहुत विश्वास के साथ संकल्प किया करें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरा फ्यूचर सुंदर है, मेरे बच्चों का भविष्य सुंदर है, हमारे काम धंधे बहुत अच्छे चलेंगे, हम बहुत भाग्यवान हैं, इसलिए हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हम भगवान की संतान हैं, हमसे ज़्यादा भाग्यवान कोई नहीं है। सवेरे उठ के ये संकल्प कई बार अपने को दे दिया करें। और पांचवी बात है, कई लोग पास्ट में रहते हैं, पास्ट के कारण व्यर्थ में रहते हैं। उससे ये हो गया, उसने ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया। अनेक बातें हैं पास्ट की, एक सागर है हर एक के पीछे पास्ट का। जो पास्ट हो गया उसके लिए संकल्प कर दें, वो अब रिपीट नहीं होगा, उसको दबा दिया गया है, वो समाप्त हो गया। जो होना ही नहीं है उसका चिंतन हम क्यों करें, उसको भुलाने में ही हमारी भलाई है। ये 5 बातें हैं, इन पे आप चिंतन किया करें, इनको आप नोट कर लें, धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करते रहें, तो व्यर्थ पर आपकी विजय होती रहेगी। और जो ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं वो जानते हैं कि ये विश्व एक नाटक है, ये सुंदर ड्रामा है। तो इस विश्व ड्रामा की आप 10 बातें निकाल लें, उनको चिंतन में लाएं, तो ये नॉलेज आपको न केवल व्यर्थ से मुक्त करेगी, लेकिन निसंकल्प करने में भी मदद करेगी, जिससे आप राजयोग की एक समाधिस्थ स्थिति को, बीज रूप स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर इस संसार से व्यर्थ के इस वातावरण को समाप्त करें। हर व्यक्ति दूसरे के लिए शुभ भावनाएं रखे, हर व्यक्ति दूसरे के मंगल की कामना करे, हर व्यक्ति दूसरों को स्नेह दे, सहयोग दे, सम्मान दे, और हमारा ये संसार सुखों का भंडार बन जाए। ओम शांति।